योग वासिष्ठ 148वां दिन। धाव मान मध्यो भागे चितं प्रत्याहरेद बलात् प्रत्याहारेन पतित मधो वारिव सेतुना। वशिष्ठ ने कहा, हे राम, जैसे जनक ने आत्मा की प्रकृति का अनुसंधान किया, वैसे तुम भी अनुसंधान करो। इसमें न देवता सहभागी होते हैं, न अनुष्ठान, न धन और न संबंधी ही। जो लोग संसार रूपी माया से भयभीत हैं, उन्हें प्रयास द्वारा आत्मा का अनुसंधान करके आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इस माया रूपी संसार सागर से पार तभी उतरा जा सकता है जब व्यक्ति अपने को परम ज्ञान में स्थित कर ले। उसे मात्र आत्मा ही आत्मा दिखाई दे और उसका इंद्रिय बोध रंजित न हो। राजा जनक को कैसे आत्मज्ञान प्राप्त हुआ, इसका मैंने वर्णन तुमसे किया है। तुम्हें ऐसा लगा होगा कि यह उसकी झोली में ईश्वरीय कृपा से आ पड़ा हो। जब मैं यह हूँ या वह हूँ की सीमित बद्ध मानसिकता समाप्त हो जाती है, तब सर्वव्यापी असीम चेतना का उदय होता है। अतः हे राम, तुम भी अपने मन से मिथ्या और काल्पनिक यहम की धारणा निकाल दो। जब तुम्हारे हृदय से यहम का भाव निकल जाएगा, तब निश्चित रूप से आत्मज्ञान का प्रकाश उदित होगा। जो जानता है मैं नहीं हूँ, न कोई और ही विद्यमान है और न सत्ता का अभाव ही है, ऐसे व्यक्ति की बुद्धि स्थिर होती है और उसमें संग्रह वृत्ति भी नहीं होती। हे राम, यहाँ संग्रह की लालसा और अवांछित से बचने की चिंता के अतिरिक्त कोई और बंधन नहीं। जिनमें संग्रहण और परित्याग की वृत्तियाँ नष्ट हो जाती हैं, उनमें किसी वस्तु को प्राप्त करने या उसका परित्याग करने की इच्छा फिर नहीं होती। जब तक इन वृत्तियों का नाश नहीं होता, तब तक मन पूर्ण समभाव की स्थिति को प्राप्त नहीं होता। जब तक कोई सोचता है कि यह वास्तविक है और यह अवास्तविक है, तब तक उसके मन को शांति और समभाव का अनुभव नहीं होता। मन में तब तक समभाव, पवित्रता और वैराग्य कैसे उत्पन्न हो सकते हैं, जब तक अच्छे और बुरे, लाभ और हानि संबंधी विचार मन में उत्पन्न होंगे। जब सब जगह ब्रह्म ही है, तब कैसे कहा जा सकता है कि वह सही है या गलत। अनिच्छा, अभय, स्थिरता, समभाव, ज्ञान, निर्मोह, अकर्म, अच्छाई, अविकृति, साहस, धैर्य, मैत्री, बुद्धिमता, संतोष, भल मनस्त और मधुर भाषण, ये सभी गुण उस व्यक्ति के लिए सहज और स्वाभाविक हैं जिसमें संग्रह और परित्याग की वृत्तियां नहीं हैं। मन को नीचे की ओर प्रवृत्त होने से वैसे ही रोकना चाहिए जैसे जल को बांध बनाकर नीचे की ओर जाने से रोका जाता है। मन को मन से ही काट दो। पवित्रता की स्थिति प्राप्त होने पर उसी में स्थित रहना चाहिए, समभाव में स्थित होना चाहिए और सभी स्थितियों में चाहे कुछ हो, उपयुक्त आचरण करना चाहिए। संकल्पहीन जीवन जीना चाहिए। परमात्मा की प्रकृति भी ऐसी है, सभी कर्मों का वह कर्ता भी है और अकर्ता भी।